नमस्कार, आदाब, रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जेल में हैं पिछले 3 सालों से और लगातार कई महीनों से ये बातें हो रही है कि पाकिस्तान की जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, अभी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, यानी वो एक मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट का अमेलगमेशन है। तो कई महीनों से ये बात हो रही है कि क्या ये हाइब्रिड गवर्नमेंट इमरान खान को जेल के अंदर मरने देना चाहती है? क्या ये चाहती है कि इमरान खान की मौत जेल के अंदर हो जाए और इनके रास्ते से एक रोड़ा, एक बहुत बड़ा रोड़ा हट जाए? तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है इमरान खान के सपोर्टर यही बात कह रहे हैं। उनका ये आरोप है कि जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि इनको मार दें और इमरान खान की हालत बहुत ख़राब है। उनकी फिज़िकली वो अनफिट हो गए हैं और तमाम किस्म की बीमारियाँ हैं और ये हुकूमत उनको वो मेडिकल ट्रीटमेंट फ़राहम नहीं कर पा रही है जो उनको मिलनी चाहिए और इसलिए उनकी मौत हो। अगर आप गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, पाकिस्तान गवर्नमेंट का, तो वो उनका ये कहना है कि इमरान खान ठीक हैं, उनका बार-बार टेस्ट होता है, उनको बार-बार लाया जाता है दिखवाने के लिए डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन या जेल के अंदर ही और उसमें वो ठीक पाए जा रहे हैं, किसी किस्म की कोई वहाँ पे परेशानी नहीं है। तो ये टू एंड फ्रो बहुत दिनों से चल रहा था। उसके बाद हुआ यूँ कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, 3 जजेस बेंच ने ये फैसला सुनाया कि नहीं, हुकूमत को इमरान खान को ये अलाउ करना पड़ेगा कि इमरान खान वो तमाम एक लिस्ट है, आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे। उन्होंने ये कहा कि यानी हुकूमत को अलाउ करना पड़ेगा कि इमरान खान एक प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाए, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, अदियाला जेल से उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया जाए और वहाँ एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स जो है वो बनाई जाए और उस बोर्ड ऑफ डॉक्टर की बात वो कह रहे हैं कि वो उसमें जो डॉक्टर्स होंगे उसका चुनाव इमरान खान की फैमिली और उनके लॉयर्स और 1-2 जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, वो उस बोर्ड का में जो डॉक्टर्स उसका चुनाव करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एट द बेयर मिनिमम उस बोर्ड में एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आँख ऑफ्था डॉक्टर जो आँख देखता है, एक कार्डियो जो हार्ट का डॉक्टर है और एक इंटरनल मेडिसिन जो जनरल मेडिसिन जिसको कहते हैं आप, इंटरनल मेडिसिन का एक डॉक्टर, मिनिमम ये 3 डॉक्टर होने चाहिए उस बोर्ड के अंदर जो इमरान का इलाज करेंगे या उसकी जाँच करेंगे। और ये होगा कहाँ? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है एक इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वहाँ पे ये होगा। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिए कि इमरान खान को हफ्ते में 1 बार उनके परिवार वालों से मिलने की इजाज़त दी जाए, लॉयर से मिलने की इजाज़त दी जाए और उनके बेटे जो लंदन में रहते हैं, उनसे हफ्ते में 2 बार उनकी बातचीत फ़ोन पे करवाई जाएगी। तमाम ऑर्डर्स दिए थे। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको नहीं मान रही है। अच्छा, प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए आज का जो हमारा वीडियो है, उसकी जो आपने थंबनेल देखी है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये लेटर एक ओपन लेटर तमाम क्रिकेटर्स ने लिखे हैं और मुझे कहा गया मैं क्रिकेट उतना नहीं फॉलो करता, मुझे अंदाज़ा नहीं है, पर मुझे ये कहा गया है कि 5 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स ने इस लेटर पे साइन किया है। लेटर आपने अपने स्क्रीन पे देखा ही होगा। मुझे इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात ये लगी कि इसमें भारत की तरफ से सुनील मनोहर गावस्कर और कपिल देव का नाम शामिल है। ज़ाहिर है कि वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन में एक कपिल देव हैं। बड़ी बात है जिस तरह के भारत-पाकिस्तान के संबंध हैं या जिस तरह से इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे उस समय जो भारत और पाकिस्तान की झड़प हुई, उसके बावजूद भी ये दोनों प्लेयर आउट ऑफ वे जाके उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए हैं, बड़ी बात है। और भी इसमें बड़े नाम हैं। कुछ तो जिस ज़माने में क्रिकेट देखता था उसके नाम मुझे नज़र आ रहे हैं। माइकल अथर्टन हैं, एलेक्स ब्लैकवेल हैं, एलन बॉटर ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के, माइकल बार्ली हैं, ग्रेग चैपल हैं, यान चैपल हैं, बेलिंडा ब्लार्क हैं, सर एलिस्टेयर कुक हैं, सुनील गावस्कर, ली जर्मॉन, एडन बिलक्रिस्ट, डेविड गोवर, किम ह्यूज, नासिर हुसैन, क्लाइव लॉयड दिख रहे हैं, कपिल देव, इस्माइल रनातुंगा, एंड्रयू स्ट्रॉस, दिलीप वेंगसरकर,
स्टीव वॉ और जॉन राइट, ये तमाम लोग इसमें नज़र आ रहे हैं जो इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस ओपन लेटर में कहा गया है कि यानी वो जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में कही गई है, वो प्रेशर एक एक्सर्ट इनकी तरफ से किया जा रहा है कि उसको माना जाए, यानी वो मेडिकल बोर्ड को जो है उसका क़याम जो किया जाए और उसकी जाँच की जाए, वीकली फैमिली विजिट और ये तमाम चीज़ें जो हैं असेसमेंट के बाद बिना डिले किए हुए ये किया गया। 73 साल के हैं इमरान खान। कुछ मसले जो हैं वो ज़ाहिर है कि पेश आए हैं। कुछ दिनों पहले उनके लॉयर्स ने कहा था कि उनका एक आँख की रोशनी जो है वो जा रही है। हालाँकि अब गवर्नमेंट की तरफ से कहना है कि अब वो 6/6 वापस देख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। यानी ये टू एंड फ्रो अभी चल रहा है। असली न्यूज़ इसमें ये है कि एक डील जैसी चीज़ पीठ पीछे हो रही है। ये टाइटली हेल्ड है, यानी इसके डे टू डे डिटेल्स जो हैं वो लीक नहीं की जा रहे हैं। ना ही तो वो पीटीआई द्वारा किए जा रहे हैं, ना ही वो जो वहाँ एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, हाइब्रिड रेजिम, उनके द्वारा भी वो लीक्स जो हैं बहुत नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक पीठ पीछे एक डील जैसी कोई चीज़ बन रही है। उस डील का ये पहला मरहला, पहला स्टेज ये है कि इमरान खान को यहाँ पे हॉस्पिटल में जाने की इजाज़त दी जाए। ज़ाहिर है कि इसमें अभी कुछ दिनों तक टू एंड फ्रो चलता रहेगा। दोनों पार्टी ये सिग्नल नहीं देना चाहते हैं कि अभी जो कुछ होने वाला है वो किसी डील का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दे दिए और अगर पाकिस्तानी हुकूमत उसको उसी के वक़्त मान लेगी तो लोग कहने लगेंगे कि अरे यार ये तो देखो डील कट हो गई थी। तो वो कोशिश है कि ऑप्टिक्स को भी यहाँ पे सर्व करना है और ऑप्टिक्स के बाद जो है बाकी चीज़ें होंगी। ज़ाहिर है कि पीटीआई अपने तरीके से जो भी कह रहा है वो प्रेशर इंटरनेशनली डलवा रहा है और वो ये कहना चाहता है ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल प्रेशर से हुई है और डील का हिस्सा नहीं है। वहीं हुकूमत जो है, जो हाइब्रिड रेजिम है, वो कोर्ट का सहारा लेगी और वो कहेगी कि भाई हमने तो कोई डील नहीं की है। अब कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है तो हमें क्या है, कोर्ट का आदेश तो मानना पड़ेगा। लेकिन फिलवक़्त वो कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे। ज़ाहिर है थोड़ा-सा ये खींचातानी होगी, क्योंकि अगर इतनी ईज़िली वो कोर्ट की बात भी मान लेते हैं और सब चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर लोग ये कहने लगेंगे कि ये बड़ा आसानी से हो गया। तो क्या हुआ अभी? हुआ यूँ कि कोर्ट ने मोहलत दी थी 48 घंटे की। उस मोहलत के अंदर हुकूमत ने ये कहा कि एक एक यानी रिवीज़न पिटीशन फाइल कर दिया कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है दिखवाना, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनका कहना ये है कि इमरान खान की पार्टी नहीं है, वो कल्ट है और लोग जो है हुजूम वहाँ पे जमा हो जाता है। और पीटीआई की तरफ से ये उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हुआ कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, लोग तो इतना प्यार करते हैं खान को कि लोग खुद ब खुद आ जाते हैं, हमारे ना मना करने पर भी लोग आ जाते हैं। और हुआ वही पहले। अब हालाँकि ये पता नहीं कि हुकूमत उनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, नहीं ले जाना चाहती थी। वो इसका नाम जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था शिफा इंटरनेशनल का। उनको लेके गया गया सरकारी हॉस्पिटल पिम्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पाकिस्तान के जो भी हॉस्पिटल हैं उसमें आला मकाम उनका है। वहाँ पे उनको दिखाया गया, वहाँ पे मौजूद थी उनकी बहन, एक बहन जो है वहाँ पे वो मौजूद थी, जिनका नाम है डॉक्टर उज़्मा खान। इसके अलावा एक और बहन जो है नौरीन खान, वो उनसे मिलने के लिए प्रिजन में आई हैं। हालाँकि वो जाँच वहाँ पे हुई, डॉक्टर ने कहा कि किसी भी चीज़ में चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और वापस उनको अडियाला जेल भेज दिया गया है। हालाँकि ये कहा गया था कि कम से कम मिड सितंबर तक ये हॉस्पिटल में रहेंगे और इलाज होगा। अब रिट पिटीशन को कोर्ट ने लौटा दिया है हुकूमत को कि ये कंप्लीट नहीं है, आप पिटीशन को खुल करके भेजिए। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और इसमें कुछ पेशरफ्त जो है वो इस हफ्ते ऐसा लगता है कि होगा। लेकिन गवर्नमेंट भी इतनी आसानी से उनको ये नहीं देना चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है कि इमरान खान से किसी को मिलने दो, या अगर इमरान खान से कोई मिलने आता है तो फिर वो सियासी बयान दे देते हैं और वो भड़काऊ बयान दे देते हैं और फिर एक हजूम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चल देता है। जैसा आपने पिछली बार देखा, उस हजूम को रोकने के लिए फायरिंग की गई, तमाम लोग उसमें मारे गए। गवर्नमेंट ये सिचुएशन नहीं चाहती है, ये डिस्टेबलाइजिंग वाला सिचुएशन नहीं चाहती है। हालाँकि एक डील कट हो रही है, इसका इशारा जो है वो दूसरे तरफ से भी मिल रहा है। इमरान खान के बहुत करीब और एक बहुत ही आला नेता कह सकते हैं आप पीटीआई के, जुल्फ़िकार बुखारी ने एक इंटरव्यू दिया रॉयटर्स को और उसमें उन्होंने कहा है
कि इमरान हम ये वादा करते हैं कि अगर इमरान खान को सही तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, उनको ट्रीटमेंट और इस तरह की चीज़ दी जाएगी, तो हम डायरेक्टली वतन के की जो अफ़वाज है, उस पे हमला नहीं करेंगे, मिलिट्री लीडरशिप पे हमला नहीं करेंगे। ये हम वादा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ इंटरव्यू उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा हो सकता है कि हमारी जो ये पॉइंट ऑफ व्यू यानी पीटीआई की पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ, लेकिन उन्होंने एक सिग्नल जो है वो दे दिया है कि एक एकोमोडेशन जो है हो जाएगा। अगर हमें छोड़ोगे तो ऐसा नहीं है कि हम रन पे चढ़ जाएंगे आसिम मुनीर के और उसका गला दबाने लगेंगे, या जैसे आपने देखा कोर कमांडर के घर पे जो हमला हुआ था कोर कमांडर से, उस तरह की कोई चीज हम करेंगे। तो यानी एक सिग्नलिंग जो है वहां पे देखने को मिल रही है। जो अच्छा ये भी कहा गया है इनको कि आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। जिस तरीके से हुकूमत को ये कहा गया है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना है, बोर्ड जो बनेगा उसमें उसमें यानी सहमति जो है आपको देनी पड़ेगी इमरान खान के फैमिली से, ये तमाम चीज़ें उसमें कही गई हैं। उस तरह से कुछ चीज़ें पीटीआई को भी कही गई है कि आप भीड़ जमा नहीं करेंगे, आपके जो यानी सपोर्टर्स हैं वो अस्पताल में नहीं आएँगे, और सरकार ने उसी का फ़ायदा उठाया। इनफैक्ट वो उनके सपोर्टर्स आ गए, तो अब सरकार, हालाँकि अब पीटीआई ये कह रही है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल करेगी कि भाई उन्होंने जो चीज़ें कोर्ट ने कही थी हुकूमत ने नहीं मानी। लेकिन हुकूमत पलट के कह सकती है कि भाई आपने इनको भी कहा था नहीं आने के लिए, ये इतनी तादाद में हॉस्पिटल के पास पहुँच गए, तो हम क्या कर सकते थे भाई, हमें तो फिर उसके बाद वो करना ही था, यानी उसके अगेंस्ट में हमें जाना ही था। तो हम उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं और हमने इनका प्राइवेट की जगह पब्लिक हॉस्पिटल में इलाज कराया। ये जो आप लेटर देख रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये उसी सिलसिले का हिस्सा है कि अगर कल से अगर अपनी पार्टी को या अपने कारकुन को या अपने वोटर्स को पीटीआई ये कहना चाहती है, ये कहना चाहेगी कि भाई हमने डील स्ट्रक नहीं किया है, तो उनको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने होंगे। तो उसमें से एक लेटर भी है कि भाई देखो 5 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स ने लेटर पे हस्ताक्षर किए, और ये तमाम बड़े क्रिकेटर्स ने किए जो इमरान खान के साथ खेलते थे उस ज़माने में, और या उसके विरुद्ध खेलते थे, और उन्होंने ये प्रेशर एक्सर्ट किया है, और ये जो चीज़ हुई है प्रेशर से हुई, हमने कोई डील किया है, फिर से भी एग्जिट वहाँ पे उनको भी वहाँ पे मिलेगा, और जाहिर है कि हुकूमत तो कोर्ट को यूज करेगी। लेकिन एक दूसरी भी चीज़ है जिसमें हुकूमत को इनकी ज़रूरत पड़ रही है। हुकूमत पाकिस्तान की अभी कुछ बिल्स पास कराना चाह रही है, कुछ अमेंडमेंट्स कराना चाह रही हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो ये है कि पाकिस्तान में और सूबे जो है बनने वाले हैं। हालांकि कितने सूबे बनेंगे इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वो तो बाद में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगी जो ये डिसाइड करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं 7 सूबे बनेंगे, कुछ कह रहे हैं 27 सूबे बनेंगे। तमाम इनके दरमियान में कई नंबर जो है फ्लोट किए जा रहे हैं। अब मसला ये है कि उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी से वो दोनों हाउसेज में पास हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है बिना इमरान खान के पार्टी के सपोर्ट के, क्योंकि वहाँ पीपीपी और पीएलएमएन के दरमियान भी झगड़े हो रहे हैं। पीटीआई एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसूली तौर पे वो अग्री करती है कि प्रोविंसेस बने। इनफैक्ट उन्होंने साउथ पंजाब पर प्रोविंस बनाने के लिए ऑलरेडी कई चहलकदमी जो है हुई भी थी उनके ज़माने में। तो आइडियोलॉजिकल लेवल पे इसके साथ हैं, लेकिन वो आपकी हेल्प क्यों करेंगे जब उनके लीडर को आपने जेल में बंद रखा है, और आप खुशी तो एक डील सरकार इसकी भी कट करना चाहती है। तो बाहर निकलेंगे तो ये भी बनेगा, तो इसमें प्रोविंस, हालांकि अभी हुकूमत ने पूरी कोशिश ये की थी पहले कि किसी तरह इस प्रोसेस को बाईपास कर दिया जाए, कि भाई ऐसा हो कि प्लेबिसाइट करा दिया जाए, लोगों की रायशुमारी हो, वोटिंग हो, और वो बताएं कि भाई कितने सूबे होना चाहिए। लेकिन वो वोटिंग करने के लिए भी आप पार्लियामेंट्री बोर्ड से आपको पास करना पड़ेगा, और जब तक इमरान खान की पार्टी उसमें नहीं शामिल होगी आप वो भी बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि एक मैकेनिज्म बना हुआ है ना, एक कानून बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमेशा 2/3 मेजोरिटी के साथ होनी चाहिए, और अगर ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड्स बनी हुई हैं उस पर अगर पीटीआई नहीं बैठती है, पीटीआई नहीं बैठेगी, तो जाहिर है कि वोट नहीं चलेगी, वोट नहीं चलेगी तो वो पास नहीं होगा। तो अब जो बाईपास करने की भी मैकेनिज्म है, इनकी कोशिश ये है कि भाई स्टेट से राइट छीन लिया जाए कि छोटे स्टेट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यानी स्टेट असेंबली जो है उस पर वोट ना करे। तो अगर वो प्रोविंशियल असेंबली वोट नहीं करेगी तो तब भी उस चीज को भी पास करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक जो हाइब्रिड रेजिम है उसके लिए भी ये मुश्किल की घड़ी है कि वो कैसे, किस तरीके से वो कन्विंस करे
पीटीआई को कि वो ये सीट करे, और पीटीआई ये समझती है, तो जाहिर है कि जब तक उनके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नहीं होंगे, एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो वो बिना मतलब ये डील नहीं करेगी। तो अब देखना है कि ये डील क्या फाइनली होता है। मरहलों में होता है, एक साथ होता है, मेरे ख्याल से कई मरहले इसके आएंगे डील के, उसके बाद होगा। और जाहिर है कि इमरान खान की अगर हेल्थ जो है वो बिगड़ रही है, तो जाहिर है, तो चिंताजनक तो है ही, और दुनिया जो है उस पे अपनी आवाज उठा रही है। अब देखना है कि ये प्रेशर टैक्टिक और ये कोर्ट का सहारा लेके दोनों पार्टी किस किस्म के डील पे पहुंचती है, और आगे क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कुछ भी होगा, हम जाहिर है कि आपके पास अपडेट लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।